छत्तीसगढ़ बोर्ड क्लास 10th वाले बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट अपडेट है। चाहे आप प्राइवेट कैंडिडेट हों या आप रेगुलर कैंडिडेट हों, आप दोनों के लिए ही बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, बहुत इम्पॉर्टेंट अपडेट है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो सकें। यहाँ पर देखिए, आपकी हमारी जो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल में रिज़ल्ट कमेटी है, उसकी एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी 11 मई 2021 दिन मंगलवार को। और उसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं जिसको हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। उसको ध्यान से आपको समझना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप स्क्रीन में, मैं आपको उसका एक कटिंग दिखा रहा हूँ जो कि ऑफिशियल सीजी बोर्ड की तरफ से ही रिलीज़ किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला पॉइंट हमारे काम का नहीं है, हम दूसरे पॉइंट की बात करेंगे। कक्षा 10वीं की परीक्षा में स्वाध्यायी छात्रों के परीक्षा परिणाम एवं नियमित छात्रों के प्रायोजना या प्रायोगिक परीक्षा के संबंध में। अब इस पॉइंट्स को थोड़ा ध्यान से समझेंगे ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो सकें। देखिए, मैं इसको पढ़ता भी हूँ, आपको समझाता भी हूँ, बहुत ध्यान से समझिए। कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र कक्षा 10वीं की परीक्षा निरस्त की गई है तथा आंतरिक मूल्यांकन यानी असाइनमेंट के आधार पर परीक्षा परिणाम जारी करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में निम्न प्रस्ताव हैं। ठीक है, ये मीटिंग में कुछ प्रस्ताव रखे गए हैं और ये पास भी हो गए हैं। तो इसको देखेंगे क्या है। पहला प्रस्ताव क्या था? ये पहला प्रस्ताव जो है वो प्राइवेट कैंडिडेट के लिए है। अब प्राइवेट से बहुत सारे बच्चे जो ओपन स्कूलिंग कर रहे हैं, ओपन स्कूल से एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो अपने आप को समझ लेते हैं। तो मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देता हूँ कि ओपन स्कूल वाले बच्चों के लिए ये नोटिफिकेशन नहीं है। ये सीजी बोर्ड से जो प्राइवेट कैंडिडेट हैं, जो जैसे पत्राचार के माध्यम से कोई पेपर देता है, कोई प्राइवेट के माध्यम से, तो ये प्राइवेट कैंडिडेट के लिए है। तो उनके लिए क्या कहा गया है इस मीटिंग में, देखिए। कक्षा 10वीं के स्वाध्यायी छात्रों का कोई असाइनमेंट नहीं लिया गया है, यानी जितने बच्चे प्राइवेट से एग्ज़ाम दे रहे थे उनका इस साल 2020-21 के सत्र में कोई असाइनमेंट उनसे नहीं लिया गया है। स्वाध्यायी छात्रों को सैद्धांतिक परीक्षा एवं प्रायोगिक परीक्षा में न्यूनतम अंक देकर परीक्षा परिणाम घोषित करना प्रस्तावित है। आपको मालूम है कि सीजी बोर्ड में 6 असाइनमेंट आए थे, क्लास 10th और क्लास 12 दोनों में। क्लास 10th को तो जनरल प्रमोट कर दिया गया है। उनका रिजल्ट कैसे बनाना है, तो बोर्ड का कहना ये है कि हमने जो 6 असाइनमेंट बच्चों को दिए हैं, रेगुलर बच्चों को, तो 6 असाइनमेंट के बेसिस पर आपके थ्योरी के मार्क्स बनाए जाएंगे, सैद्धांतिक मार्क। ये किसके लिए हो गया? ये उन बच्चों के लिए हो गया जो रेगुलर सीजी बोर्ड में पेपर देने वाले थे। प्राइवेट वाले बच्चों से कोई भी असाइनमेंट नहीं लिया गया है, तो उनका रिजल्ट कैसे बनाया जाएगा? आंतरिक मूल्यांकन का आधार तो कुछ बनता ही नहीं है। दूसरी चीज, हो सकता है उनका प्रैक्टिकल भी ना हुआ हो, उनसे कोई प्रायोजना वाले कार्य यानी प्रोजेक्ट भी नहीं लिए गए हों। तो उनके लिए ये नोटिफिकेशन, ये बैठक में निर्णय लिया गया है। उनका कहना यह है कि देखो भाई, हमने प्राइवेट वाले छात्रों को कोई असाइनमेंट नहीं दिया है या उनका कोई प्रायोजना कार्य ना हुआ हो, प्रायोगिक परीक्षा ना हुई हो, तो हम दोनों में, चाहे वो सैद्धांतिक परीक्षा हो चाहे वो प्रायोगिक परीक्षा हो, यानी थ्योरी में भी और प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट में भी, हम मिनिमम नंबर ऑफ पासिंग मार्क्स दे करके उन बच्चों को पास कर देंगे। तो आपको थ्योरी में भी, प्राइवेट कैंडिडेट के लिए है, आपको थ्योरी में भी मिनिमम मार्क्स ऑफ पासिंग मिल जाएंगे, यानी पासिंग मार्क्स आपको दे दिया जाएगा। प्रैक्टिकल में भी आपको पासिंग मार्क्स देके पास कर दिया जाएगा। अब जाहिर सी बात है, बहुत से बच्चे इससे संतुष्ट नहीं होंगे, तो उसके लिए भी प्रावधान बनाया गया है। देखिए, यदि कोई छात्र प्राप्तांकों से संतुष्ट नहीं होता है तो आगामी परीक्षा में श्रेणी सुधार के रूप में परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है। तो अब बाद में, जैसे ही इस महामारी का सिचुएशन थोड़ा सा कंट्रोल होगा, बाद में आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं और अपने अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं और आपके मार्कशीट में वो मार्क्स पुट अप कर दिए जाएंगे। अब बात करते हैं, देखिए, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, जो अभी 2020-21 का पेपर लिखने वाले थे बोर्ड की तरफ से, जो स्कूल जाते हैं, रेगुलर कैंडिडेट हैं, उनके लिए तो नियमित छात्रों के प्रायोजना या प्रायोगिक परीक्षा के लगभग 99% अंक प्राप्त हो चुके हैं। कोविड-19 के कारण जो छात्र प्रायोजना परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सके हैं, उन्हें प्रायोजना या प्रायोगिक परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक प्रदाय करना प्रस्तावित है। अब इसको ध्यान से समझिएगा। आप सब जान रहे हैं, आपने 6 असाइनमेंट जमा किए हैं, हालांकि 3 ही उसमें मैंडेटरी किए गए थे, तो फिर भी आपने 3 से ऊपर ही असाइनमेंट जमा किए हैं। तो उसी के बारे में उनका कहना है कि देखिए, असाइनमेंट तो हमने आपको दे दिए हैं, ठीक। दूसरा चीज़, आपका इंटरनल मार्क्स जो होता है आपके प्रैक्टिकल का या आपके प्रोजेक्ट का, वो वैसे ही स्कूल वाले अपडेट कर देते हैं। तो उन्हीं को ये कह रहे हैं कि इंटरनल मार्किंग जो है, यानी प्रोजेक्ट का नंबर या आपके
प्रैक्टिकल का नंबर स्कूल की तरफ से लगभग बोर्ड को प्राप्त हो गया। तो 99% आपका जो 25 मार्क्स बनता है ना इंटरनल का, उनके नंबर तो आपको यानी बोर्ड को 99% मिल चुका है। ठीक। अब अगर कोई बच्चा ऐसा है, रेगुलर कैंडिडेट, रेगुलर स्टूडेंट, जिसने प्रोजेक्ट अटेम्प्ट नहीं किया है या किसी भी तरह का प्रैक्टिकल मार्क्स उसको नहीं मिला है, प्रैक्टिकल में वो अटेम्प्ट नहीं हुआ है, तो उसके लिए इनका कहना ये है कि हम ऐसे बच्चे को, ऐसे रेगुलर बच्चे को भी प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट में न्यूनतम मार्क्स जरूर देंगे, पासिंग मार्क्स ये दे देंगे। यानी कोई भी बच्चा प्रैक्टिकल में फेल नहीं होगा। तो ये थ्योरी के मार्क्स में भी डिस्कस करते हैं। कोई बच्चा जो रेगुलर कैंडिडेट है, रेगुलर स्कूल से पढ़ रहा है, उसने अगर प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट अटेम्प्ट नहीं किया है, नहीं सबमिट किया है या उसमें शामिल नहीं हुआ है, तो भी उस बच्चे को मिनिमम मार्क्स दिया जाएगा पास होने के लिए। तो ये दोनों की बातें हो गई, यानी प्राइवेट कैंडिडेट की बात भी हो गई और रेगुलर कैंडिडेट की बात भी हो गई। आगे अपन बात करते हैं। देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको आप ध्यान से समझेंगे। अब ये बात होने जा रही है रेगुलर स्टूडेंट्स की, जो स्कूल जाते हैं, जिनको भी बोर्ड परीक्षा लिखना था और असाइनमेंट के बेसिस पर उनके मार्क्स बनने हैं, रिजल्ट्स बनने हैं। ठीक। तो उसकी बात देखते हैं। आप सबको मालूम है कि इस साल थ्योरी पेपर नहीं हो रहा है। तो थ्योरी पेपर न होने की वजह से कौन सा बच्चा अच्छा है, कौन सा बच्चा कमज़ोर है, इसका फैसला नहीं हो सकता। घर बैठ के आपने असाइनमेंट लिखा है और जाहिर सी बात है, आप जब आप घर बैठ के असाइनमेंट लिखोगे तो एज इट इज़ पूरा अपने बुक से छाप के लिखोगे, गाइड से छाप के लिखोगे, तो आपके मार्क्स 100% आने की संभावना, यानी आपको 100% मिलना तय है। ठीक। क्योंकि आप घर से बैठ करके एग्ज़ाम लिख रहे हैं। तो उसी के लिए निर्णय लिया गया है। देखिए, ध्यान से समझेंगे। हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2021 की सैद्धांतिक अंकों को अधिकतम 72 अंक तक मान्य किए जाने तथा प्रावीण्य सूची जारी नहीं किए जाने के संबंध में, यानी यहाँ पर कहना यह है कि देखो भाई, घर बैठ के आपने असाइनमेंट लिखा है तो हर बच्चे का 100 में से 100 ही आएगा हर सब्जेक्ट में। तो हम ऐसा नहीं कर सकते, किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। एकदम बिल्कुल कमज़ोर बच्चा जिसको कुछ भी नहीं आता, वो भी छापा मार के लिखा है, उसका भी 100 में से 100 आएगा। तो इस साल हम मैक्सिमम मार्क्स 72 ही देंगे बच्चे को। आपका भले 100 में से 100 आता हो, लेकिन मैक्सिमम मार्क्स कितना दिया जाएगा बच्चे को? 72 नंबर। उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। यही एक इम्पॉर्टेंट अपडेट थी। और चूंकि आपने घर बैठ के असाइनमेंट लिखा है, इसलिए किसी भी प्रकार का कोई भी मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा इस साल, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स अब आपको 100 नहीं मिलने वाले, मैक्सिमम मार्क्स बोर्ड की तरफ से 72 रहेगा। तो अगर आप इससे संतुष्ट नहीं होते हैं तो बाद में आपको प्राइवेट वालों की तरह चांस दिया जाएगा एग्ज़ाम लिखने का, तो आप दोबारा से एग्ज़ाम लिख करके अपना श्रेणी सुधार कर सकते हैं और जिस सब्जेक्ट में आपको लगता है कि मुझे कम मिला है तो उस सब्जेक्ट में आप अपने मार्क्स बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसको पढ़ भी सकते हैं। देखिए, मैं सेकंड पैरा पढ़ता हूँ यहाँ पे। मंडल ने प्रत्येक विषय हेतु असाइनमेंट छात्रों को जारी किए थे, जिनका उत्तर लिखकर छात्रों को संबंधित शाला में जमा करने के निर्देश दिए गए थे। चूंकि असाइनमेंट छात्रों द्वारा घर से लिखकर जमा किया गया है, अतः अनेक छात्रों को 100% अंक प्राप्त होने की संभावना है। अतः यह प्रस्ताव है कि प्रत्येक सैद्धांतिक यानी थ्योरी सब्जेक्ट में अधिकतम 72 अंक मान्य किया जाए। असाइनमेंट के आधार पर अंक दिया जाकर परीक्षा परिणाम जारी किया जाना है। अतः इस वर्ष प्रावीण्य सूची यानी मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया जाना प्रस्तावित है। तो ये आप देख सकते हैं, प्रोफेसर वीके गोयल साहब का यहाँ पर दस्तखत है। ये 11 मई की मीटिंग में ये सारी चीज़ें प्रस्तावित हुई हैं। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था जो मुझे आपको देना था। रहा सवाल आपके रिज़ल्ट का, तो आपका रिज़ल्ट बिल्कुल मई के 20 तारीख तक लगभग अनाउंस कर दिया जाएगा, जो कि आज मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ 13 मई को। तो आज की आप हरी भूमि की कटिंग देखेंगे, रायपुर एडिशन, तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। हालांकि मैं उस पर वीडियो भी थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा। तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोशिश करेंगे रिजॉल्व करने की। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। और मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।